गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बहुत बढ़िया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, वो उत्तराखंड के प्रत्येक चिन्हों के बारे में वो वीडियो थी। तो आज हम सबसे पहले उत्तराखंड के अगर बारे में जानेंगे तो उत्तराखंड की राजधानी ऑब्वियसली सबको पता ही होगा। एक बेसिक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन में उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, गैरसैंण थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड राजकीय भाषा दो चीजों पे आधारित है। एक है अपना संस्कृत और एक है अपनी हिंदी। तो ये दो भाषा अपनी उत्तराखंड की राजकीय भाषा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य का, अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल है अपना 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है। राइट। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि अपने उत्तराखंड में आपको जो है 2 मंडल, 13 जिले, 78 तहसील और आपके 95 सामाजिक विकास खंड स्थित हैं आपके। तो आइए जानते हैं कि 2 मंडल में पहला मंडल है आपका गढ़वाल मंडल, दूसरा है कुमाऊं मंडल। तो जानते हैं कि कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में कौन कौन से जिले स्थित हैं। गढ़वाल मंडल में स्थित जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। गढ़वाल मंडल में आपके 7 जिले आते हैं। कुमाऊं मंडल में स्थित जिले हैं उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कुमाऊं में और गढ़वाल में कौन कौन से जिले आपके स्थापित हैं। ठीक है। उसके बाद 13 जिलों में से मैं एक जिले के बारे में आपको बताऊंगी, टॉपिक बताऊंगी। और हर दिन आपको 13 जिले के बारे में आपको हर दिन एक वीडियो बनाऊंगी उनका, यानी कि उनका इतिहास के बारे में आपको बताऊंगी। तो अभी जो मैं टॉपिक उठाने वाली वो है रुद्रप्रयाग। आइए रुद्रप्रयाग के बारे में कुछ जानते हैं। तो रुद्रप्रयाग जो जिला है आपका, उस जिले का गठन आपका हुआ था 16 सितंबर 1997 ईस्वी पूर्व। रुद्रप्रयाग जिले का गठन हुआ था। रुद्रप्रयाग जो है आपका 3 जिले, जो 3 जिलों का सीमाओं के काटकर जो रुद्रप्रयाग जिला बना था वो है आपका टिहरी, पौड़ी एवं चमोली जिले है आपका। ठीक है। उसके बाद अगर हम जानते हैं कि महाभारत काल में रुद्रप्रयाग जो है, जो रुद्रप्रयाग का नाम था रुद्रावर्त था। क्या था? रुद्रावर्त था। और रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है पुनाड़। देखो जितने ये सुनने में और बोलने में ना अजीब से नाम लग रहे हैं आपके, ना उटपटांग से नाम, बट यही क्वेश्चन आपके जब एग्जाम में पूछे जाते ना तो सारा कुछ फिर वहीं पे बाहर निकलता है आप लोगों का कि ये कैसा नाम है। ठीक है ना। फिर वहां पे दिमाग खराब हो जाता है, यार क्या नाम क्या होगा कि रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या पुनाड़ है? यार नहीं यार, पुनाड़ तो है ही नहीं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक है आपका, अगर रुद्रप्रयाग नगर पंचायत 2002 में व नगर पालिका 2006 में बनी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। उसके बाद अगर हम चलते हैं रुद्रप्रयाग जनपद की अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम जानते हैं तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड राज्य के 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। ठीक है। उसके बाद जो कि अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रुद्रप्रयाग जिला है वो किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो किन 2 नदियों के? अलकनंदा और मंदाकिनी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिए यही क्वेश्चन आपका स्टाम एग्जाम में आने वाला है। मैंने भविष्यवाणी कर दी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले का क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड जिले से 4 जिलों की सीमाएं लगती है, चमोली, पौड़ी, टिहरी व उत्तरकाशी। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना और समझना और रट लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी क्वेश्चन में आने वाला है 100% श्योर। राइट। उसके बाद अब हम चलते हैं उत्तराखंड जनपद में, यानी कि जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग के जनपद में ताल और सरोवर के बारे में अगर हम जानते हैं तो गांधी सरोवर या सरवदी सरोवर या चोराबाड़ी सरोवर केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। आपको पूछा जाता है कि गांधी सरोवर, सरवदी सरोवर या चोराबाड़ी सरोवर कौन से जिले में स्थित है।
तो कौन से जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग में। देखो, सरवदी सरोवर में 1948 ईस्वी पूर्व में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर रखा गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि गांधी सरोवर नाम किन चीजों से पड़ा है और इसे क्यों बोला जाता है गांधी सरोवर। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए था कि 1948 ईस्वी पूर्व में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी सरवदी सरोवर में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ रखा है? गांधी सरोवर। चलो, फिर एक क्वेश्चन आता है आपका, देवरिया ताल कौन से जनपद में स्थित है? तो कौन से जनपद में? ऑब्वियसली यार, रुद्रप्रयाग के जिले के बारे में पढ़ रहे तो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित होगा ना। ठीक है, ये जो ताल मैं आपको बता रही हूँ, देवरिया ताल हो गया आपका, गांधी सरोवर हो गया, भेंग ताल, बधानी ताल, वासुकी ताल, सुखदीप ताल, ये सारे आपके रुद्रप्रयाग जिले में है और ये आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप रट लो और समझ लो। ठीक है, उसके बाद अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, रुद्रप्रयाग जनपद में ग्लेशियर कुंड ताल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखो, रट लो, मैं अभी भी बोल रही हूँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, केदारनाथ ग्लेशियर कौन से जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, ये पूछा जाता है आपको। ठीक है ना। उसके बाद आता है चोराबाड़ी ग्लेशियर। जितने ये नाम बोलने में सुनने में डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, उतने ही एग्जाम में ये बैंड बजाने वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गौरीकुंड। गौरीकुंड जो है गर्म पानी का कुंड, गर्म पानी का कुंड बोलते हैं गोराकुंड को, तो वो है रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है आपका। उसके बाद आता है आपका सरस्वती कुंड स्थित है, जिसमें कि त्रिजुगी नारायण मंदिर के पास है आपका सरस्वती कुंड। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका हंस कुंड, उदक कुंड, रेतस कुंड या अमृत कुंड, ये केदारनाथ में है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर के पास एक आपकी ध्यान गुफा बनी हुई है। इस गुफा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साधना की थी। वैसे क्वेश्चन में पूछे जाने वाले नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक नॉलेज के लिए क्वेश्चन बता रही हूँ। तो आपका एक और रह गया कि ब्रह्म गुफा व भीम गुफा केदारनाथ में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर दो कि ब्रह्म गुफा व भीम गुफा केदारनाथ में स्थित है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद में वन या बुग्याल, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस आप ये समझ लो, ये क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनको रट लो बस। फिर आता आपका देखो, अली बुग्याल। अली बुग्याल जो चमोली व रुद्रप्रयाग जिलों के बीच में है। ठीक है ना। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग जिले में। देखो, जो नोट्स मैंने बनाए हैं और जो मैंने बनाए भी हैं, लिखे भी हैं और मुंह से भी आपको रिपीट कर रही हूँ। ठीक है ना। तो जो नोट्स मैं बनाती हूँ वो हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। देखो, अब जो टॉपिक है आपका रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। तो प्रसिद्ध मंदिर देखो, पंच केदारों में से 3 केदार तीन केदार रुद्रप्रयाग जनपद में है, केदारनाथ, तुंगनाथ एवं मदमहेश्वर नाथ। ठीक है। रुद्रप्रयाग की उखीमठ में केदारनाथ समिति का मुख्यालय एवं रावल पुजारियों का आवास स्थल है। ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राज्य में 2 जगह विश्वनाथ मंदिर है, एक है उत्तरकाशी और एक है गुप्तकाशी। ठीक है। अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं कि त्रिजुगी नारायण मंदिर भगवान शिव एवं पार्वती का विवाह स्थल है। ये पूछा जाता है आपका क्वेश्चन में, एक बार आप इनको हाईलाइट कर देना, लिख लेना, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। आंसर एक ही होगा पर क्वेश्चन कहीं से भी वो एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख मेले के बारे में, तो प्रमुख मेला जाख मेला है। जाख मेला आपका कहाँ है? गुप्तकाशी उत्तरकाशी में लगता है। और इसकी विशेषता क्या होता है कि जलते अंगारों पर नृत्य करना है, इसकी विशेषता है यहाँ पे, जहाँ पे मतलब कि गुप्तकाशी में जब मेला लगता है, जलते अंगारों में लोग क्या करते हैं, अपने पैरों में कोई चप्पल वगैरह पहनते नहीं है और अंगारों के ऊपर जो है नृत्य करते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद जिले में बस इतना ही है। देखो,
बुक्स में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये वो सो, बट एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। क्योंकि देखो ज़्यादा पढ़ के और ज़्यादा लिख के कुछ नहीं है, आना सिर्फ एक क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ना, उन क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन आने वाला है आपका। सो आप ये सारी चीज़ें याद कर लो। मेरे वीडियो बनाने का यही मतलब है कि मैं आप लोगों तक जो नोट्स खुद बनाती हूँ वेरी शॉर्टली में, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ वीडियो के उसमें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कल का जो टॉपिक रहने वाला है टिहरी गढ़वाल यानी कि टिहरी जनपद के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। टिहरी जनपद में आपका क्या है क्या नहीं है, ताल, कुंड, ग्लेशियर, बुग्याल, आपका सारा कुछ बताएंगे। देखो सुनने में पढ़ने में काफ़ी आपको ऐसा लग रहा होगा यार काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, बट यार जो डिफ़िकल्ट होता है वही तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपको, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।